दोस्तों, हम सब एक ऐसी मूवी में जी रहे हैं जहां हम खुद ही एक्टर हैं, खुद ही डायरेक्टर और सबसे बड़े क्रिटिक भी। क्या आपने नोटिस किया है, आप एक नया कपड़ा पहनकर बाहर जाते हैं और आपको लगता है कि रास्ते में हर इंसान उस एक छोटी सी स्टेन या क्रीज को देख रहा है। आप मीटिंग में कुछ बोलते हैं और अगले 2 घंटे तक सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इसे कहते हैं सोशल एंजाइटी या द स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्यों हमें लगता है कि दुनिया हमारे एरर्स का हिसाब रख रही है? क्यों हम अनजान लोगों के जजमेंट से इतना डरते हैं? आज इस वीडियो में हम उस साइकोलॉजिकल इल्यूजन को तोड़ेंगे। हम बात करेंगे द प्राइमल फियर ऑफ एक्साइल, ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन एंड द स्पॉटलाइट न्यूरोबायोलॉजी। आज आप सीखेंगे कि कैसे उस इनविजिबल ऑडियंस को साइलेंट करना है। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन सोशल फ्रीडम। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि जजमेंट से डरना हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। पुराने ज़माने में अगर आपको ग्रुप आपको जज करके निकाल देता तो आपकी मौत पक्की थी। जंगलों में अकेले रहना मुमकिन था, इसलिए हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन बन गया जो हर वक्त ये स्कैन करती है, क्या मैं अभी भी ग्रुप का हिस्सा हूँ? क्या कोई मुझसे नाराज़ है? आज शेर नहीं है, पर वो सोशल स्कैनर वैसे ही हैं। हमारा दिमाग बैड जजमेंट को एक डेथ सेंटेंस की तरह प्रोसेस करता है। वी डू नॉट फियर ओपिनियंस, वी फियर बीइंग किक्ड आउट ऑफ द ट्राइब। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्टूडेंट को एक अजीब और एम्बैरेसिंग टी शर्ट पहनाकर एक रूम में भेजा। स्टूडेंट को लगा कि कम से कम 50% लोग उसे नोटिस करेंगे, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 20% ने नोटिस किया। इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्योंकि हम अपनी दुनिया के सेंटर में हैं, हमें लगता है कि बाकी सारी दुनिया के सेंटर में भी हम हैं। हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको अपनी नॉइस बुरी लगती है तो आपको लगेगा पूरी दुनिया वही देख रही है। फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू रियलाइज यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू अदर्स। हमें लगता है कि हमारी अंदरूनी हालत बाहर से साफ दिख रही है। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर आप नर्वस हैं तो आपको लगता है कि सबको आपकी धड़कन सुनाई दे रही है या आपके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन सच ये है कि लोग आपके इनसाइड को नहीं देख सकते, वो सिर्फ आपके आउटसाइड को देख सकते हैं, जो अक्सर काफ़ी काम दिखता है। लोग उतने माइंड रीडर्स नहीं हैं जितना आपका दिमाग उन्हें बना देता है। जब हमें किसी की न्यूट्रल एक्सप्रेशन दिखती है, हमारा दिमाग उसे नेगेटिव अज्यूम कर लेता है। इसे एम्बिग्युइटी बायस कहते हैं। अगर कोई आपको बिना स्माइल किए देख रहा है तो आपका एमिग्डाला अलार्म बजा देता है, ये मुझसे नफरत करता है। हमारा दिमाग सेफ रहने के लिए हमेशा वर्स्ट केस इंटरप्रिटेशन चुनता है। हम दूसरों की खामोशी को क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। यू आर मिसरीडिंग न्यूरलिटी एज हॉस्टिलिटी। लियोन फेस्टिंगर ने सोशल कंपैरिजन थ्योरी दी थी। हम अपनी वर्थ तभी महसूस करते हैं जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। डिजिटल एज में हम 24/7 दूसरों की बेस्ट लाइफ देख रहे हैं। जब हमें लगता है कि हम पीछे हैं तो हमें लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं। हम दूसरों के स्टैंडर्ड को अपना जज बना लेते हैं। सोशल मीडिया हैज़ टर्न्ड द होल वर्ल्ड इनटू अ कोर्ट रूम वेयर यू आर ऑलवेज द डिफेंडेंट। अगर आप खुद को अनसक्सेसफुल मानते हैं तो आपको हर इंसान की आंखों में वही दिखेगा। दुनिया एक आईना है। जब आप अपनी इज्जत करना शुरू करते हैं तो सडनली आपको लगता है कि लोग आपको जज करना बंद कर गए हैं। द जजेस इन योर हेड आर यूजिंग द वॉइस ऑफ पीपल यू मीट। जब हमें लगता है कि हमें जज कर रहे हैं तो वही दिमाग का हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो चोट लगने पर होता है। इसलिए हम जजमेंट से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम पीपल प्लेजर्स बन जाते हैं ताकि हमें वो दर्द ना झेलना पड़े। योर फियर ऑफ जजमेंट इज़ अ फियर ऑफ पेन। तो दोस्तों, आखिर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इससे कैसे बचें? पहला पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ ये आप नोट कर लें, और इसके बाद आपको 3 और ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको नोट करने हैं और हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट, द एवरीवन इज़ बिजी रूल। याद रखिए, हर इंसान अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतना फंसा हुआ है कि उनके पास आपके लिए 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त ही नहीं है। सेकंड पॉइंट, फोकस आउटवर्ड। जब भी एंजाइटी हो तो दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए, उनकी डिटेल्स नोटिस कीजिए। फोकस अपने आप से हटकर बाहर को ले जाइए। थर्ड पॉइंट इज़ द ओपिनियन ऑडिट।
पूछिए, क्या इस इंसान का ओपिनियन मेरी लाइफ को फिजिकली इफेक्ट करेगा? अगर नहीं तो उसका वेट 0 है। फोर्थ पॉइंट इज एक्सेप्टिंग बीइंग द विलेन इन समवन्स स्टोरी। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, कुछ लोग आपको गलत जज करेंगे ही, एंड दैट्स ओके। दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। आप अपनी लाइफ दूसरों के ओपिनियंस के पिंजरे में नहीं जी सकते। स्पॉटलाइट को बंद कीजिए और मेडन से शुरू कीजिए। गलतियां कीजिए, ऑकवर्ड बनिए, क्योंकि एंड में कोई भी याद नहीं रखेगा। सिर्फ आप याद रखेंगे कि आपने जिया या सिर्फ डरा। कमेंट में लिखिए आई एम फ्री फ्रॉम द स्पॉटलाइट। शेयर कीजिए इस मास्टर क्लास को उस दोस्त के साथ जो हर काम करने से पहले लोग क्या कहेंगे सोचता है। सब्सक्राइब कीजिए डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। स्टॉप बीइंग एन एक्टर इन अदर पीपल्स इमेजिनरी ऑडियंस, स्टार्ट बीइंग द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। जय हिंद।